सर आज क्या कुछ हुआ है, क्योंकि आज किरण सिंह और रोशन रोहित दोनों को एक साथ पटना कोर्ट में पेशी था। सर तो समझ लीजिए कि तो रोशन रोहित के लिए अच्छी बात है। अच्छा। है ना। तो 2 मंथ का जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद तो फिर यहाँ पे फाइल किया जाएगा बेल के लिए और यहाँ से बेल उनको हो जाएगा। सामने वाले जो वकील साहब हैं उनका अभी भी कहना यही चीज हो रहा है कि हम निकलने ही नहीं देंगे, ताकि किसी के बाबूजी का कोर्ट होगा जी। या किसी का खुद का बनाया हुआ कोर्ट होगा, उनको अगर लगता है कि ये हाई कोर्ट उनका है, उनके अनुसार चलेगा, तब तो फिर इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये देश का जो कानून व्यवस्था है, जो न्यायालय है, वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा, जो रूल्स ऑफ जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। 2 मंथ में नहीं होगा तो आफ्टर वैकेशन के बाद यहाँ फ्रेश फाइल होगा और फिर यहाँ से बेल हो जाएगा। तो भाई अब वो किस बात को लेकर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पहले तो वो बोल रहे थे कि 20 साल हम नहीं निकलने देंगे, आजीवन निकलने ही नहीं देंगे। फिर साल से 2 साल आ गए हैं, है ना। 2 साल से फिर उनका स्टेटमेंट ये भी था कि 6 मंथ आ गए हैं। फिर उसके बाद उनका स्टेटमेंट बार बार चेंज हो गया था कि द हैंग चले जाएंगे। भाई द हैंग होता है, जिसे इस वोकेबुलरी जो चीज़ है मैं उसको बता देता हूँ उनको कि द हैंग नहीं होता, द हैग होता है। बोल देंगे किसी को कि 20 साल नहीं निकलने देंगे, 50 साल नहीं निकलने देंगे, तो ये आप समझ लीजिए कि तो ये हमारे पॉकेट में कानून है। बिल्कुल, ये हमारे पॉकेट में न्यायालय है, ठीक है ना। तो इस बात को लेकर भाई उन पर तो अवमानना का भी अति मुकदमा करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। अगर कोर्ट संज्ञान ले ले तो फिर उनको तो बुखार भाग जाएगा उनका। कोर्ट का ही ऑर्डर है कि आइए 2 महीना के अंदर में एग्जामिन करवा दीजिए विक्टिम का। अगर एग्जाम नहीं होता तो फिर आप आइए। सजा देना अदालत का, आप पूछिए उनसे जाके कि आप वकील के पेशे में हैं तो कितना दिन उनका प्रोफेशन का हुआ। तो मुझे तो लगता है कि 15-20 साल से कम नहीं होगा, 15 साल से। बिल्कुल। तो 15 साल में बताइए कि कितने लोगों को वो सजा दिलवा पाए हैं। तो वो कैसे बोलते हैं, कहाँ से पढ़कर बोलते हैं, ये तो भाई हम टिप्पणी भी नहीं करें। और ये मेरे माइंड से बाहर की बातें हैं। देखिए अभी तो ट्रायल चला ही नहीं है, अभी ट्रायल तो चला ही नहीं, साबित कैसे हो जाएगा? मैंने पहले भी कहा था कि कानून पे भरोसा रखिए। कानून चाहे विक्टिम हो चाहे अक्यूज पर्सन्स हो, दोनों के लिए कानून बना है। ठीक है भाई, रोशन रोहित बेल अंदर हैं, अभी कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में। लेकिन भाई बेल को आप कर्टेल नहीं ना कर सकते हैं। बिल्कुल। बेल तो इसीलिए दिया जाता है, टेम्पोररी रिलीज किया जाता है पर्सन्स को कि वो प्रूफ करे, गिल्टी अपना प्रूफ करे, जो अपना इनोसेंस है वो प्रूफ करे, है ना। तो बेल तो मिलेगा ही। लेकिन किसी का ये कहना कि हम बेल होने ही नहीं देंगे, वो होने ही नहीं देंगे, आप बताइए ना। तो वो वही व्यक्ति कह सकता है जो कानून को खरीद रखा है या जिसका अपने पिताजी का रजिस्ट्री किया हुआ कानून है। आज रोशन रोहित किरण सिंह का मामला कोर्ट में उस चरण सीमा पर पहुंच चुका है। आज बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बबलू सर जी, और बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। तो आप लोग लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बबलू सर। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका, ये बहुत बहुत स्वागत है। सर आज क्या कुछ हुआ है, क्योंकि आज किरण सिंह और रोशन रोहित दोनों को एक साथ पटना कोर्ट में पेशी था सर, और मैटर क्या कुछ निकल के सामने आया है? देखिए पेशी था, लेकिन चूंकि दोनों पक्ष कोई अपियर नहीं हो पाए हैं जी, है ना। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि फर्स्ट अपियरेंस भी था, बिल्कुल, उसमें भी नहीं आए थे। और ये सेकंड अपियरेंस है, चूँकि 2 मंथ का टाइम दिया गया है कि हाई कोर्ट से जी, जो ऑर्डर रिजेक्ट हुआ था उनका मामला। उसमें ये दिया गया था कि आप 2 मंथ के अंदर में, है ना, कि उनका जो है विक्टिम जो है उनको गवाही देकर एग्जामिन करवाइए, ये कोर्ट का ऑर्डर था। तो अब तो लगता कि जो जब से हुआ है तो 15 दिन पर अपियरेंस होता है। बिल्कुल। तो अब तो 15 दिन, 15 दूनी 30, यानी 1 मंथ बीत चुका। 1 मंथ के बाद फिर छुट्टी भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो 2 मंथ में नहीं कंप्लीट हुआ तो समझ लीजिए कि तो रोशन रोहित के लिए अच्छी बात है, है ना। तो 2 मंथ का जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद तो फिर यहाँ पे फाइल किया जाएगा बेल के लिए और यहाँ से बेल उनको हो जाएगा। 2 महीने के बाद जो टाइम दिया गया था शुरू से लेकर अभी तक सबको जानकारी है। रोशन रोहित जी के चाहने वालों को काफ़ी अच्छी खुशखबरी भी है। लेकिन यहाँ मुद्दा सर ये उठ रहा है कि सामने वाले जो वकील साहब हैं उनका अभी भी कहना यही चीज़ हो रहा है कि हम निकलने ही नहीं देंगे। देखिए अब मैंने पहले भी कहा था कि किसी के बाबूजी का कोर्ट होगा या किसी का खुद का बनाया हुआ कोर्ट होगा, है ना। जैसे आप कहते हैं कि कोई कंपनी बनाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, या कोई घर में, है ना, घर में आप होते हैं, आपके पिताजी होते हैं, तो आपका रूल चलता है। सबके घर में अपना अपना एक रूल है, ऑनर्स होता है। तो ये भाई उनको अगर लगता है कि ये हाई कोर्ट उनका है, उनके अनुसार चलेगा, तब तो फिर इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अगर उनको ये लगता है कि नहीं ये देश संविधान से चलेगा, ये देश का जो कानून व्यवस्था है, जो न्यायालय है, वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा, जो रूल्स ऑफ जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग चलेगा,
तब तो 2 मंथ का समय दिया गया है, बिल्कुल सर। 1 मंथ लैप्स हो चुका है, 1 मंथ अपना रेस्ट बाकी है, 1 मंथ का 30 डेज का टाइम है। जी। तो अब यही देखना होगा कि 1 मंथ के अंदर में अगर एग्जामिन होता है, और मुझे लगता है कि एग्जामिन नहीं हो पाएगा, है ना, कि कोर्ट में बहुत सारे टेक्निकली जो है कि एरर आते हैं, बहुत सारे प्रोसीजरल को फॉलो करना पड़ता है। फिर देखिए कि समर वैकेशन भी होने वाली है, हो जाएगी तो फिर कहाँ से होगा, तो 2 मंथ में नहीं होगा तो आफ्टर वैकेशन के बाद यहाँ फ्रेश फाइल होगा, फिर यहाँ से बेल हो जाएगा। लेकिन ये भी कह रहे हैं, सामने से वकील सर हैं, उनका कहना ये भी है कि कम से कम 2 साल। भाई वो ऑर्डर में आप लोग को तो ऑर्डर हम दिखाए भी बिल्कुल हैं, आपको बिल्कुल। पढ़ के भी दिखाए हैं। बिल्कुल सर। और ये आप केस सर्च करके जाइए, देख लीजिए, ऑर्डर तो अपलोड है। जी। जो हमारे जो माननीय न्यायालय जो जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा जी। जो हैं कि माननीय, उनका कोर्ट में हुआ था। तो भाई अब वो किस बात को लेकर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पहले तो वो बोल रहे थे कि 20 साल हम नहीं निकलने देंगे, आजीवन निकलने ही नहीं देंगे। फिर साल से 2 साल आ गए हैं, है ना, 2 साल से फिर उनका स्टेटमेंट ये भी था कि 6 मंथ आ गए हैं। फिर उसके बाद उनका स्टेटमेंट बार बार चेंज हो गया था कि द हैंग चले जाएंगे। भाई द हैंग होता है, जिसे इस वोकेबुलरी जो चीज़ है मैं उसको बता देता हूँ उनको कि द हैंग नहीं होता, द हैग होता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जाइए तो आप उनके बातों को, आप चीज़ों को देखिएगा तो बड़ा कंट्राडिक्शंस है ना, हर एक स्टेटमेंट एक दूसरे पे से मैच नहीं होता, अनमैच्ड होता है ना। ये तो ऑडियंस भी है और आप लोग चीज़ों को समझते हैं, नहीं मेरे बोलने से या किसी के बोलने से नहीं होता है। कानून अपना जो होता है कि एक तरीका होता है, एक बेस होता है, वो अपने हिसाब से वो चीज़ें तय करती है। जो हमारा कोडिफाइड लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, जो भी हमारा जो पिनल्स लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, उसके अनुसार कोर्ट काम करता है। ना कि हम बोल देंगे किसी को कि 20 साल नहीं निकलने देंगे, 50 साल नहीं निकलने देंगे, तो ये आप समझ लीजिए कि तो ये हमारे पॉकेट में कानून है, बिल्कुल ये हमारे पॉकेट में न्यायालय है, ठीक है ना। तो इस बात को लेकर भाई उन पर तो अवमानना का भी अति मुकदमा करना चाहिए, है ना। अगर कोर्ट संज्ञान ले ले तो फिर उनको तो बुखार भाग जाएगा उनका। बताइए ना कि कोर्ट का ही ऑर्डर है कि आइए 2 महीना के अंदर में एग्जामिन करवा दीजिए विक्टिम का, अगर एग्जाम नहीं होता तो फिर आप आइए। ये भी कहे हैं कि हम सजा दिलवाकर ही रहेंगे। देखिए सजा देना अदालत का, आप पूछिए उनसे जाके कि आप वकील के पेशे में हैं तो कितना दिन उनका प्रोफेशन का हुआ, तो मुझे तो लगता है कि 15-20 साल से कम नहीं होगा, 15 साल से। बिल्कुल। तो 15 साल में बताइए कि कितने लोगों को वो सजा दिलवा पाए हैं? ये सजा देना काम कोर्ट का काम न है। वकील जो होता है, एडवोकेट होता है, वो डिफेंस करता है, जो प्रूफ होता है, जो एविडेंस होता है, उसके अनुसार वो वहाँ पे आर्गुमेंट करता है, चीज़ों को बताने की कोशिश करता है ना। लेकिन सजा देना न देना और कितना सजा किसी सेक्शंस में होना चाहिए, है ना, वो अदालत तय करती है। अगर किसी सेक्शन में 10 साल का सजा है तो आप जान लीजिए कि मैक्सिमम सजा किसी को बहुत रेयर केस में दिया जाता है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि सजा देने का बहुत सी चीज़ों पे वो जो होता है कि वो ग्राउंड पे वहाँ पे डिस्कस होते हैं, चीज़ों को देखा जाता है। ऐसे नहीं है ना कि किसी को बोल दीजिए कि इसको 50 साल की सज़ा दे दो, इसको 100 साल की सज़ा दे दो। राजा वाला पद्धति सिस्टम नहीं ना चल रहा है यहाँ पे, ये न्यायालय है, यहाँ कानून से चलता है। तो वो कैसे बोलते हैं, कहाँ से पढ़कर बोलते हैं, ये तो भाई हम टिप्पणी भी नहीं करें, और ये मेरे माइंड से बाहर की बातें हैं। एक चीज़ और हम सर से पूछे थे कि जज साहब के द्वारा जो लिखित आया था, कोर्ट से आदेश आया 2 महीने में, और एक चीज़ और भी आया था कि जो किरण सिंह का जो एज प्रूफ है वो गलत साबित हो रहा है। हाँ, गलत साबित हुआ था, लेकिन इसमें सर कह रहे हैं कि अब वो सही साबित हो गया है। देखिए अभी तो ट्रायल चला ही नहीं है, अभी ट्रायल तो चला ही नहीं, शायद साबित कैसे हो जाएगा? हाँ, यही चीज़ को हमने पूछा भी। कोर्ट तो मान लो इस चीज़ पर कन्विंस नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ पर, कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो चीज़ें हैं वो आप ट्रायल में रखिएगा, हाँ, ट्रायल वहाँ पे चलेगी तो वहाँ पे ना चीज़ों को प्रूफ किया जाएगा कि कैसे कि बेल जब मैटर पर सुनवाई होता है तो बेल में मोटा मोटी आप चीज़ों को समझ लीजिए कि अकॉर्डिंग टू FIR पे ही बहस होता है, और FIR के अनुसार ही जो है डायरिया के अनुसार क्या किस पे चार्ज है या मेडिकल है नहीं है, उसी पे बेल एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। ये तो ट्रायल में ना प्रूफ होगा कि ये सही है, गलत है, कैसे बनाया गया है, कैसे फ्रेम किया गया है ना। तो वो ट्रायल का पार्ट है। ट्रायल तो अभी खुला नहीं ना, अभी तो एग्जामिन का ऑर्डर दिया गया, और एग्जामिन में भी अभी 2 अपीयरेंस में अब फेल हो चुके हैं, किसी भी तरफ से, दोनों तरफ से कोई आया नहीं है। 1 मंथ बचा है तो देखिएगा 1 मंथ में क्या होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया बबलू सर कि रोशन रोही जी के चाहने वाले हैं, रोशन रोही जी के जो सपोर्ट करते हैं, या रोशन रोही जी के लिए ये बहुत खुशी की बात हो सकती है या होने जा रही है? हाँ, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि कानून पे भरोसा रखिए। कानून चाहे विक्टिम हो
चाहे अक्यूज पर्सन्स हो, जी दोनों के लिए कानून बना है। बिल्कुल। ठीक है ना, दोनों को बराबर दे के काम किया जाएगा। और सिंपल सा समझ लीजिए कि बेल जो है होता है कि एक प्रोसीजरल पार्ट है, एक लॉ का एक पार्ट है, जी नेचुरल ऑफ जस्टिस का एक पार्ट है। आप इसको कर्टेल नहीं करते। कॉमन मैन सब लोग जानता है कि बड़े बड़े मर्डर भी होते हैं, नरसंहार भी हुए हैं इस देश में, इस बिहार में। वहाँ भी लोग ठीक है 2 साल 5 साल 8 साल रहे हैं जेल में, लेकिन छूट कर आए हैं कि नहीं आए? बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें होता है कि मर्डर भी बाहर से भी बेल होता है। बिल्कुल सर। ठीक है भाई, रोशन रोही बेल अंदर हैं, अभी कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में। लेकिन भाई बेल को आप कर्टेल नहीं ना कर सकते हैं। बिल्कुल बेल तो इसीलिए दिया जाता है, टेम्पोररी रिलीज किया जाता है पर्सन्स को, जी। कि वो प्रूफ करे, गिल्टी अपना प्रूफ करे, जो अपना इनोसेंस है वो प्रूफ करे, जी है ना। तो बेल तो मिलेगा ही। लेकिन किसी का ये कहना कि हम बेल होने ही नहीं देंगे, वो होने ही नहीं देंगे, आप बताइए ना। तो वो वही व्यक्ति कह सकता है जो कानून को खरीद रखा है, या जिसका अपने पिताजी का रजिस्ट्री किया हुआ कानून है, वही ये कह सकते। हाँ वही कह सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया सर कि अगर 2 डेट पर और नहीं आते हैं किरण सिंह तो कन्फर्म हाँ, रोशन तो रोही। फिर तो जो ऑर्डर है आप लोग को भी दिखाए बिल्कुल थे कि देखे 2 महीना का दिया गया कि विक्टिम का एग्जामिन कीजिए, नहीं तो फिर आप फ्रेश फाइल कीजिएगा। यहाँ तो कुछ चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे, बिल्कुल है ना, तो कंसीडर किया जाएगा। तो 1 मंथ बचा है, इसके बाद देखिएगा कि फिर अपना फाइल होगा आफ्टर वैकेशन, समर वैकेशन के बाद कोर्ट भी खुलेगी तो वहाँ पे अपना फाइल किया जाएगा, तो फिर वहाँ से उनको रिलीफ मिलेगा। वहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत खुशी की बात हुई है रोशन रोही के चाहने वालों के लिए और रोशन रोही के सपोर्टर हैं रोशन रोही जी के लिए, क्योंकि किरण सिंह का 2 डेट आया था और दोनों डेट में वो नहीं पहुंच पाए हैं। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप गवाही देने नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो दूसरे पक्ष की तरफ चला जाता है। यही चीज़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब रोशन रोही जी को बेल होने में कोई देरी नहीं होगी और जैसा सर बता रहे हैं बहुत जल्द ही रोशन रोही जी जेल से बाहर होंगे और हम सबके बीच में होंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।